नमस्कार इंदौर, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 2 मार्च बुधवार के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं इंदौर शहर की खास खबरें। क्राइम ब्रांच ने 2 दिन पहले नकली ऋण पुस्तिका बनाकर फर्जी जमानत देने वाले गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। वहीं पूर्व में पकड़े गए आरोपी ने पूछताछ में बताया कि शहर की कई प्रिंटिंग प्रेस में जमानत के फर्जी दस्तावेज छपवाए जाते थे। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने सिख मोहल्ला और मल्हार पलटन स्थित प्रिंटिंग प्रेस पर छापा मारकर प्रिंटिंग प्रेस संचालक को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी क्राइम ब्रांच निमिष अग्रवाल ने बताया, गिरोह के सरगना प्रकाश चावड़ा को जेल से क्राइम ब्रांच ने रिमांड पर लिया था और प्रकाश ने ही प्रिंटिंग प्रेस पर फर्जी ऋण पुस्तिका छपवाई थी। इस फर्जी ऋण पुस्तिका से ही प्रकाश ने करीब 15 सालों में 40 से 50 हजार लोगों की जमानत करवा दी। इसके लिए वह 12% कमीशन लेता था। क्राइम ब्रांच द्वारा अलग अलग टीमें बनाकर जगह जगह कार्यवाही की जा रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में बड़े खुलासे की उम्मीद है। फर्जी जमानतदार वाले केस में जो आगे पूछताछ के लिए हम मुख्य आरोपी प्रकाश को जेल से लेकर आए हैं और उससे पूछताछ कर रहे हैं कहाँ से उसने प्रिंटिंग कराई है, कहाँ उसने सामान दिया है। इस संबंध में पूछताछ चल रही है, पतासाजी चल रही है। हम पूछताछ कर रहे हैं, तस्दीक कर रहे हैं, जो वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो कितनी सही दे रहा है, तो उस आधार पर जो है पूरी कार्रवाई चल रही है। और 15 साल में इसने कम से कम 40-50 हज़ार लोगों की इसने जमानत करा दी है। एक युवक ने अपनी ही बहन की सहेली से घर में घुसकर बलात्कार किया। इसके बाद उसकी मांग में सिंदूर भरकर फोटो खींच लिए। इसके बाद शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का खेल। फोटो वायरल करने की धमकी देकर कई बार असमत लूटी। युवती की सगाई कहीं और तय हो गई तो आरोपी ने मंगेतर को फोटो भेज दिए, जिसके बाद ससुराल पक्ष ने सगाई तोड़ दी। भंवरकुआ पुलिस के मुताबिक पालदा की रहने वाली 18 वर्षीय युवती ने आरोपी कुणाल पिता राजेश संकट निवासी शुक्ला नगर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। पीड़िता के मुताबिक 2 साल पहले जब वो 10वीं कक्षा में थी, उसी दौरान आरोपी से उसकी पहचान हुई थी। वह उसकी सहेली का भाई है। 21 दिसंबर 2020 की दोपहर को आरोपी जबरदस्ती पीड़िता के घर में घुस गया था और उसका रेप किया। इसके बाद उसकी मांग भरकर तस्वीरें ले ली। फिर आरोपी कुणाल उसे ब्लैकमेल करते हुए शारीरिक शोषण करता रहा। तंग आकर पीड़िता ने परिजनों को पूरी बात बताई, जिसके बाद परिजनों ने भी उसे समझाया, लेकिन सिर आरोपी नहीं माना। पीड़िता ने बताया, इस बीच उसकी सगाई बाणगंगा में हो गई। ये बात आरोपी को पता चल गई तो 25 फरवरी को उसने बाणगंगा में रहने वाले उसके मंगेतर को फोटो भेज दिए और कुछ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। इसके बाद पीड़िता के मंगेतर ने सगाई तोड़ दी। मंगलवार को पीड़िता ने भंवरकुआ थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आज एक छात्रा आई थी कक्षा 10वीं की। उसने बताया कि एक कुणाल नाम का लड़का है जो उसको परेशान करता था और उसके साथ उसने शारीरिक संबंध बनाए थे और शारीरिक संबंध बनाने के उसने फ़ोटो खींच रखी थी। वो फ़ोटो दिखाकर उसके साथ ब्लैकमेल करके शारीरिक संबंध बनाता था। अब उसकी बच्ची की सगाई हुई थी तो सगाई में उसके मंगेतर को इसके द्वारा वो फ़ोटो भेजे गए हैं, जिससे उसकी सगाई टूट गई। उस पर से आज रिपोर्ट हुई। रिपोर्ट पे कुणाल को आज गिरफ्तार किया गया। एक लेखक या समीक्षक की कलम ही उसका सब कुछ होता है। इसे एक बार फिर से साबित किया है देश के जाने माने फिल्म समीक्षक और स्तंभकार जयप्रकाश चौकसे ने। मध्य प्रदेश के प्रमुख अखबार दैनिक भास्कर में 26 साल से चल रहा उनका कॉलम बंद होने के साथ ही उनका भी निधन हो गया। वे लंबे समय से कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे। बुधवार सुबह 85 साल के चौकसे ने अंतिम सांस इंदौर के आवास पर ली। चौकसे के कॉलम की लोकप्रियता की वजह से दैनिक भास्कर में 25 फरवरी के अंक में 26 साल से चल रहे कॉलम के बंद होने की सूचना अखबार के एमडी सुधीर अग्रवाल ने खुद दी थी। संभवतः यह सम्मान पाने वाले वे देश के पहले लेखक और स्तंभकार हैं। देश के ख्यातनाम फिल्म समीक्षक और जाने माने स्तंभकार जयप्रकाश चौकसे का निधन हो गया। वे 85 साल के थे। उनके जमाई और पत्रकार समेत ताम्रकार ने बताया, जयप्रकाश चौकसे 5 साल से कैंसर से पीड़ित थे। उनका इलाज चल रहा था। बुधवार सुबह उन्होंने इंदौर स्थित MIG कॉलोनी के मकान में अंतिम सांस ली। चौकसे के निधन पर संपादक और वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग शोक जताने उनके घर पहुंचे थे। उन्होंने कहा, वे चौकसे के निधन से बेहद आहत हैं। 80 के दशक से चौकसे से उनका सीधा परिचय रहा है। चौकसे मूलतः बुरहानपुर के रहने वाले थे। 4 भाइयों में सबसे छोटे जयप्रकाश चौकसे के 3 भाइयों का पहले ही निधन हो चुका है। जयप्रकाश 10 साल तक इंदौर के गुजराती कॉलेज में प्रोफेसर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू किया था, जिसे अब उनके बेटे आदित्य चौकसे देखते हैं। इनकी पत्नी छवि चौकसे हाउसवाइफ है। दूसरे बेटे प्रमोद्यूत हैं। इनकी पत्नी अनीता चौकसे इंदौर में चिकित्सक है। जयप्रकाश चौकसे का शाम को अंतिम संस्कार किया गया। इंदौर गुरुवार को स्थापना दिवस मनाएगा।
जूनी इंदौर स्थित बड़ा रावला परिसर में मुख्य कार्यक्रम होगा। श्री संस्थान बड़ा रावला इंदौर का 307वां स्थापना दिवस मनाएगा। 1715 में इंदौर के संस्थापक राव राजा नंदलाल मंडलोई ने शहर को कर मुक्त कर मालवा की आवश्यक गतिविधियों का केंद्र बनाने का जो सपना देखा था वह पूरा हो चुका है। अब इंदौर मालवा ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी के तौर पर अपनी पहचान बना चुका है। श्री संस्थान बड़ा रावला शहर के स्वर्णिम इतिहास और गौरवशाली वर्तमान का जश्न पूरे राजसी ठाट बाट के साथ 3 मार्च को मनाएगा। आयोजन बेहद सादगी के साथ करने के साथ अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होगा। मीडिया को युवराज वरदराज मंडलोई जमींदार ने बताया कि इंदौर में जमींदार परिवार के साथ ही राव राजा नंदलाल मंडलोई का भी अहम योगदान रहा है। हम इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर शहर का इतिहास जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा सब ऐसा आरोप नहीं है, हमारा ये जो है कि जो इतिहासकार बताते हैं वो हिस्ट्री को है 100 साल पहले जाके ख़त्म कर देते हैं। भाई हिस्ट्री 100 साल से पहले भी थी, 300 साल पुरानी हिस्ट्री है, अब वहाँ तक क्यों नहीं जाते हैं? अब उसमें ये भी हो सकता है कि कहीं हो सकता है उनके पास पढ़ने के लिए सनदें ट्रांसलेशन करने के लिए उनके पास ज्ञान नहीं हो, तो वो ज्ञान हम अवगत करवाते हैं हमारे स्थापना दिवस के उससे। और हमारे जो योगदान पेशवास का रहा है, राव राजा नंदलाल जी का रहा है, सवाई राजा जयसिंह जयपुर का रहा है, वो सब योगदान भी जो है इंदौर की ही हिस्ट्री है। विश्व का सबसे पुराना स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंदौर का है। इंदौर के लिए इससे गर्व की बात क्या है? और कल यही गर्व का दिन हम साथ में मिलकर करना चाहते हैं। प्रशासन भी आमंत्रित है हमारे साथ हर्षोल्लास से यह स्थापना दिवस मनाएं। अपने 1 दिवसीय दौरे पर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बुधवार सुबह इंदौर पहुंचे। सीहोर के चितावलिया में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा स्थगित होने के बाद राजनीति गर्मा गई थी। इसी को लेकर गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कैलाश विजयवर्गीय बिफर गए थे। विजयवर्गीय ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को तल्ख चिट्ठी लिखकर सीहोर प्रशासन पर कई सवाल खड़े किए हैं। दरअसल विजयवर्गीय ने पत्र के माध्यम से कहा था कि भोपाल में इज्जिमा होता है, लाखों लोग जुटते हैं। क्या सीहोर प्रशासन इतना नाकारा था कि रुद्राक्ष महोत्सव की सूचना के बावजूद व्यवस्था नहीं जुटा पाया? शिवराज जी, सीहोर के अकर्मण्य प्रशासन के कारण आपकी छवि पर असर पड़ रहा है। इसके बाद गृह मंत्री ने फोन पर पंडित मिश्रा का हालचाल जाना था। इस संबंध में जब मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, कथा को लेकर प्रशासन से बात की है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5 लोगों की टीम बनाई गई है जो आज सीहोर पहुंच रही है। ये बाद की बात है कि 5 लोगों की टीम बनाई उन्होंने। प्रसंग 3 दिन पहले का है। मैंने तत्काल महाराज जी से बात कर ली थी, महाराज जी से पूछ भी लिया, उन्होंने बताया कोई दिक्कत भी नहीं है। कोई दिक्कत भी हो तो भी प्रशासन है। अब वहां आज प्रशासन की टीम भोपाल से पहुंच गई, अब काएगा विवाद समाप्त हो गया। कोरोना के चलते परीक्षा नहीं दे सके विद्यार्थियों के लिए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय फिर से परीक्षा आयोजित कर रही है। विश्वविद्यालय ने वेबसाइट पर परीक्षा का टाइम टेबल भी घोषित कर दिया है। एग्जाम 7 मार्च से शुरू होगी। इसमें करीब 5000 स्टूडेंट शामिल होंगे। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने जनवरी फरवरी में विभिन्न कोर्स की परीक्षा कंडक्ट की थी, लेकिन 5000 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कोरोना एवं अन्य कारणों के चलते परीक्षा में शामिल नहीं हो सके। अब इन स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी फिर से परीक्षा आयोजित कर रहा है। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के एग्जाम कंट्रोलर डॉक्टर आशीष तिवारी के मुताबिक MA, MCOM, MSc 3rd सेम का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। MCOM की 7 मार्च और MA, MSc की एग्जाम 10 मार्च से शुरू होगी। इन एग्जाम में वही स्टूडेंट शामिल होंगे जो पिछली बार के एग्जाम में शामिल नहीं हो सके। एग्जाम सेंटर की लिस्ट भी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। रंग पंचमी पर निकलने वाली गैर के रास्ते का निरीक्षण बुधवार सुबह 10:30 बजे कलेक्टर मनीष सिंह एवं नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने किया। उनके साथ विधायक मालिनी गौड़ और गैर आयोजक भी थे। अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने गैर मार्ग का निरीक्षण करने के साथ रास्ते को लेकर चर्चा की। दोनों ने ही गैर के परंपरागत रास्ते को लेकर चर्चा की और निर्णय लिया कि मामूली बदलाव के साथ गैर परंपरागत मार्ग से निकाली जाएगी। टोरी कॉर्नर से खजूरी बाजार मार्ग का करीब आधा किलोमीटर खुदा होने के कारण यहां से गैर निकालने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसे लेकर आयोजकों का कहना है कि परंपरागत मार्ग से ही गैर निकाली जाए। इसके चलते निगम आयुक्त प्रतिभा पाल रास्ते को समतल करने की बात कह चुकी है। उन्होंने कहा, ऐसा वैकल्पिक मार्ग तैयार किया जा रहा है जिससे गैर परंपरागत मार्ग से भी निकल जाए और काम चलने के कारण परेशानियों का सामना भी न करना पड़े। इसके अलावा बिजली की लाइन भी समय से पहले ही शिफ्ट की जाएगी। इस वर्ष फिर से हम लोग सभी लोग उत्साह से भरे हुए हैं और सभी लोग चाह रहे हैं कि जिस प्रकार जो परंपरागत हमारी हिंद रक्षक की फाग यात्रा हो
या जो गेरे निकलती थी वो सभी निकले, सभी की इच्छा है। इसके लिए हम आज वैकल्पिक मार्ग ढूंढने निकले थे। चूँकि फाग्याता का जो मार्ग था वो पूरा व्यवस्थित है और 2-3 दिन में ये गोराकुंड से खजूरी बाजार तक का भी व्यवस्थित हो जाएगा। तो लोहार पट्टी होते हुए और अंदर से इतवारिया होते हुए इसमें आएंगे शीतला माता बाजार में, और यहाँ से गोराकुंड चौराहे आके फिर पूर्वत मार्ग जो रहेगा राजवाड़े जाने का उसको रखा जाएगा। इस मार्ग में काम करना पड़ेगा नगर निगम को, गोराकुंड से लेकर के खजूरी बाजार होते हुए राजवाड़े तक। इसमें समय है नगर निगम पास अभी, और नगर निगम कॉन्फिडेंट है कि वो अच्छा मार्ग पूरा जो भी गड्ढे हैं इनको वो सब काम पूर्ण करके और गैर के आयोजन दिनांक तक सभी कार्य हो जाएंगे और बढ़िया मार्ग लोगों को मिलेगा। गैर के लिए जितना रूट हर बार होता है उससे चौड़ा मार्ग यहाँ पर गौराकुंड से लेकर खजूरी बाजार होते हुए राजवाड़ा तक उपलब्ध हो सके। तो हर बार की तरह इस बार भी चूँकि कोविड की वजह से 2 बार गेर नहीं निकल पाई है, तो इस बार गेर अपने लगभग परंपरागत रूट से ही निकल रही है, छोटे से माइनर चेंज के साथ में। और जिस तरीके से समितियाँ यहाँ गेर निकालती हैं वो भली प्रकार से निकालने में अपना संचालन इसका भली प्रकार करती है। कनाड़िया थाना क्षेत्र के करुणा सागर अपार्टमेंट में रहने वाले 58 वर्षीय वृद्ध की लाश घर में मिली। मृतक के भाई ने बताया वह अपने बेटे, बहू, समधी और बहू के भाई से परेशान थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कनाड़िया थाना पुलिस ने बताया करुणा सागर अपार्टमेंट के ब्लॉक 8 में रहने वाले कन्हैयालाल सोनी का शव घर में मिला। मृतक के भाई ओम प्रकाश सोनी ने बताया कन्हैयालाल सोनी अपने बेटे, बहू, बेटे के ससुर और साले से परेशान थे। ये लोग उन्हें रुपयों के लिए काफी समय से प्रताड़ित कर रहे थे। 25 फरवरी को भी उनके बेटे का साला करीब 6-7 लोगों को लेकर अपार्टमेंट पहुंचा था और गाली गलौज की थी। पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच कर रही है। कल रात को 9 बजे उन्होंने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। कारण उसका यह है कि उनका बेटा, उनकी बहू और बहू के पिताजी और उनका बहू का भाई, उन्होंने उनको प्रताड़ना दी, पैसे की डिमांड शादी के बाद से। 17 नवंबर को शादी हुई। 19 नवंबर से मियाँ बीवी दोनों में आपस में क्या इनका वो हुआ कि लड़का वाइन पीने लगा और पैसे की लगातार डिमांड। 2 महीने बहुत उसको परेशान किया कन्हैयालाल जी को। ससुर पैसे की डिमांड कर रहा, लड़की अलग पैसे की डिमांड कर रही। कल रात्रि में मैच से सूचना गई थी कि करुणा सागर अपार्टमेंट के ब्लॉक नंबर 8 में रहने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति उम्र करीब 58 साल ने जो है फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, जिस पर उन्हें एमआईए चलाया गया था। यहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। सूचना पर आज मर्जी रूम में उपस्थित होकर मर्ग जांच में जो है सब पंचायतनामा लेकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद मर्ग जांच की जाएगी। मर्ग जांच में जैसे संभावना हुई कार्रवाई की जाएगी। और अब खबरें दे दनादन। रेलवे ने भोपाल महू एक्सप्रेस ट्रेन गाड़ी संख्या 19324 को 3 मार्च को निरस्त कर दिया है। दाहोद भोपाल ट्रेन को उज्जैन स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट किया है। उज्जैन भोपाल सेक्शन के बीच इंजीनियरिंग, ट्रैक्शन एवं मशीन संबंधित कार्य के लिए 5 घंटे का मेगा ब्लॉक है। इस कारण 2 ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के ऋषि पैलेस में रहने वाली नव विवाहिता की संदिग्ध मौत हो गई। मृतिका रवीना ने क्षेत्र के ही गणेश से 6 महीने पहले लव मैरिज की थी। कुछ दिनों तक तो ठीक चला, लेकिन फिर दोनों में विवाद होने लगे। इसके चलते गणेश ने रवीना को मारपीट कर भगा दिया। तब से रवीना मायके में रह रही थी। मंगलवार देर शाम रवीना ने सिरदर्द की बात कहते हुए पिता को दवाई लेने भेजा। जब वे लौटे तो रवीना मृत पड़ी थी। दोपहर शाम को 6 बजे करीब उसने घर में फांसी लगा लिया। बाद में उसकी माँ आई तो देखी तो उसने फांसी से उतार कर अस्पताल में भर्ती कराया था। भर्ती कराने के दौरान कल रात को उसकी मृत्यु हो गई है। अभी कारण अभी उसके बयान नहीं हो पाए थे क्योंकि अनकॉन्शियस थी जब से वो फांसी लगाई थी। अभी कारण कुछ नहीं। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपका हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।